भगवान की जय जय जय। देवादेव जिलालय की मूलाक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां उत्कृष्ट पंचायत शैली में अद्भुत जनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है और जहां बोलेगा सम्मिश्रण ऐसे अनुभव को अंत में आप पंचम काल में चतुर्थ काल का नजारा देखेंगे। ऐसे गुणायतन से आइए हम सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित भारतवर्ष के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सभी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में रजत दान देके सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमती सरोज जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मंदर जी, रजनीश जी, नितिन जी ढकोली, जीरकपुर पंजाब, श्रीमती पुष्पा जी जन माटी वालाघाट अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे पुण्यार्जकों का सम्मान करेंगे। और आइए गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती शिरोमणि जैन, धर्मपत्नी पवन कुमार जी मुजफ्फरनगर, श्रीमान प्रेमचंद जी सची जी आनंद गुजरात, श्रीमती धर्मपत्नी स्वर्गीय नरसिंह दास जी जैन दिल्ली अगर उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उमराव सूरजमल जी बख्शी, सरला उमराव बख्शी मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती ममता जी हंस कुमार जी जैन इंदौर, श्रीमान अरुण जी सूरत, श्रीमान पवन कुमार जी उदयपुर, श्रीमान प्रवीण जी अंशुल जी स्वागानी इंदौर और श्रीमान लालचंद जी कमल यश गोधा उज्जैन अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन सभी श्रावक परिवार को आमंत्रित करूंगा मंच पर जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी लालचंद जी जैन मयूर विहार दिल्ली अगर उपस्थित है तो मंच पर आए और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर। श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर गुणायतन प्रशासक वे आएंगे हमारे सम्माननीय सूत्रधार पुण्यार्जक श्रीमती आशा जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इनके साथ आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी शरावगी कलकत्ता। महेंद्र जी भी आ जाए सातवें सम्मान के लिए। सिद्धार्थ जी रुक जाना। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार पुण्यार्जक के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, मयंक जी, मोना जी, शिखा जी, सूर्यांश जी, जिनांशी मोदी जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्ट के श्रीमान पप्पू जी सिंगई, आकांक्षा गारमेंट्स जबलपुर। आइए साहब। और साथ में इनके आएंगे हमारे अनिल जी त्रिशला जी गुणायतन ट्रस्टी, सेवायतन ट्रस्टी बरेली।
पप्पू जी सिंघई आकांक्षा गारमेंट के साथ सम्मान के लिए आएंगे हमारे अनिल जी बरेली। अनिल जी इनको साथ में ले लो, पप्पू जी को साथ में ले लो। जोरदार ताली बजाकर इस पद का सम्मान करें। और आइए चलते हैं अगले क्रम में। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गणतंत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय मंगल चंद जी की स्मृति में श्री राजीव कुमार, ज्योति जी, रतन चंद जी, शशि जी, ऋषा जी, ऋषिजन छपारा शिवनी मध्य प्रदेश, जिन्होंने गणतंत्र में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गणतंत्र के ट्रस्टी वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न दिल्ली। राजकुमार जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए डॉक्टर प्रद्युम्न जी के साथ सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। राजकुमार जी पाटनी आ जावे। डॉक्टर जी प्रद्युम्न जी रुक जाना, डॉक्टर पाटनी जी भी आ रहे हैं, आ जाइए जल्दी। जंगीपुर, हाँ जी श्रीमान राजकुमार जी पाटनी जंगीपुर जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए और हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की हाईको प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय चिंतक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कर कमला से 1997 में सिद्धोदय नियमावरण प्रदत्त मुनि दीक्षा, मुनि निर्वेक सागर जी, मुनि विनीत सागर जी, मुनि निर्णय सागर जी, मुनि प्रबुद्ध सागर जी, मुनि पुण्य सागर जी, मुनि पाय सागर जी, मुनि प्रसाद सागर जी, मुनि दीक्षा दिवस शरद पूर्णिमा अर्थात गुरु उपकार दिवस के अवसर पर हाईको प्रतियोगिता आचार्य श्री द्वारा 645 हाईको पर आधारित एक प्रतियोगिता आयोजित है, जो 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित की गई है। आज ही आप पंजीयन कराइए और इसमें 27 आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। वेबसाइट से आप सीधे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें, घर बैठे पुस्तक मंगाएं। और पुस्तक अगर आपको चाहिए तो चल चरका शोरूम चंद्रगिरी डोंगरगढ़, पंचवलती मंदिर इंदौर और जैन विद्यापीठ भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश से आप ये पुस्तक बुलवा के आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। ये प्रतियोगिता मंगलवार 24 अक्टूबर दशहरा से शनिवार 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तक संचालित की गई है। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम संघ का लेकर आ रही है मुस्कान जैन तारा देवी दमोह। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ जी जैन देवेंद्र नगर। निर्माण नायक रूप में जिन्होंने गणतंत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे बीच में नहीं है, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। श्री रमेश जी, श्रीमती रेखा जी, श्री राहुल जी, श्रीमती सुषमा जी, सूरज कुमार जी गढ़मुड़ सिंगी कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन्होंने निर्माण नायक रूप में गणतंत्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैंने नाम घोषित किए हैं। सर्वप्रथम मुस्कान जैन तारादेवी दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ जी देवेंद्र नगर। शायद दोनों यहां पर नहीं है। श्रीमती पूर्वी, हाँ जी ऋषभ जैन देवेंद्र नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पूर्वी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस पर पहले गलत विचार आते कि कार्य होगा कि नहीं होगा, उस पर विचार सही नहीं आते कि कार्य सफल हो जाएगा एक ही बार में महाराज श्री। देखिए बहुतों के साथ ऐसा होता है, ये व्यक्ति के अंदर पल रही नकारात्मकता का परिणाम। कार्य होगा कि नहीं होगा, कार्य होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह की नकारात्मक भावनाएं जब मन में उत्पन्न होने लगे तो उससे बचने के लिए दो अभ्यास करो। पहली बात, जो भी काम करना है आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो और जो प्रेरणा मिले कर लो, बोलो पक्का होगा। नमस्ते महाराज श्री। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरी बात,
हर पल ये भावना भाव, मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ। जी ये महाराज जी, आपकी भावनाएं कृपा बार रहे। बार दोहराने से फर्क पड़ेगा। नमोस्तु। श्रीमती पूर्वी जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मोहित सिंगई करुणा शिवस्वती गड़ाकोटा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने पुत्र के भीतर किस प्रकार बीज डालूं कि वह हमेशा अपने जैन होने पर एवं अपने धर्म पर गर्व महसूस करे। पुत्र साथ में है कि अभी पेट में है? महाराज जी 2 वर्ष 3 महीने का है। हाँ ठीक है, तो बस पुत्र के सामने 4 बातों का ध्यान रखो। आपके माध्यम से मैं सभी माताओं के लिए परामर्श देना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र प्रतापी, प्रज्ञावान, पराक्रमी और पुरुषार्थ हो, धर्म श्रद्धालु हो, पाप भीरु हो, तो उसके साथ 4 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, उस व्यक्ति के सामने कोई भी दायित्व विहीन आचरण न करो। ऐसा कोई काम न करो जिससे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता। समझ गए? प्रायः माँ बाप अपने बच्चों के सामने खेल खेल में गड़बड़ कर देते हैं। पापा को थप्पड़ मार या माँ की चोटी खींच, ये जो प्रवृत्तियाँ बच्चों को खिलाने के नाम पर की जाती है ना, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी दायित्व विहीन आचरण न करे, ये हमारी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, उसके मन में पापों से डर जगाए। तीसरी बात, उसके हृदय में संवेदनशीलता उत्पन्न कराए। और चौथी बात, उसके लिए कर्तव्य निष्ठा, औचित्य बोध और कुल गौरव का पाठ पढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा कर्तव्य क्या है और क्या उचित है, क्या अनुचित है, और मेरे कुल का गौरव क्या है, ये बात यदि बच्चों के हृदय में घोंट करके पिला दिया जाए तो बच्चे कभी नहीं भटक सकते। मैं एक प्रसंग कहना चाहूँगा। मैं भोपाल में था, बहुत पुरानी बात है, 1995 की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन था। उस कार्यक्रम में लोग शिरकत कर रहे थे। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अपने 3 वर्ष के बेटे को लेकर मेरे पास आया। वो भी हाफ पैंट पहना, वही आरएसएस की पोशाक पहना था। मैंने उसको देखा, उसके हाथ में भी एक छोटी सी रूल थी। मैं बोले क्या कर रहे? बोले महाराज मैं इसे देश के लिए पालना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ जो काम मैं नहीं कर पाया वो ये करे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना चाहता था, पर पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसे विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, 3 साल के बच्चे से, क्या तुम शादी नहीं करोगे? तुम अपने मैंने उससे बोला क्या तुम भी अपने पापा की तरह, पिताजी की तरह शादी करोगे? नहीं महाराज श्री, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, मेरे पिताजी का विवाह हुआ है। शादी में तो बर्बादी। बातचीत के क्रम में मैंने उससे कहा तुम खाना खा लो। महाराज मैं खाना नहीं खाता, खाना तो मियाँ खाते हैं। उसके शब्द बोल रहे 3 साल के बाद, मैं भोजन करता हूँ। 3 साल के बच्चे का ऐसा उद्गार। अगर ऐसे भाव बच्चों में कूट कूट कर बचपन में भर दो, बिठा लो, कूट कूट के भर दो, तो बच्चे यहाँ जाओ एक दिन।
ऐसे भाव बचपन में कूट कूट करके भर दो तो बच्चों में कभी किसी प्रकार से भटकाव नहीं आ सकता। तो हमें ये बातें ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जो बालक है अभी 2 वर्ष 3 महीने का है और 24 तीर्थंकर के चिन्ह बहुत अच्छे से याद बहुत है। सुंदर। रटाना तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मात्र पर्याप्त न समझे। हम बच्चों को संस्कार के नाम पर चीज़ें थोपते हैं या रटाते हैं। संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार गढ़े जाते। उसकी अंतरात्मा में ये भाव जगाओ। 24 भगवान के नाम याद कराना बहुत अच्छी बात है, पर 24 तीर्थंकर भगवान ही मेरे मूल आराध्य है, ये श्रद्धांजलि जगाना सबसे बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मूल आराध्य ये हैं, ये श्रद्धांजलि उसके अंदर जगना चाहिए। मैं तीर्थंकरों का अनुयायी हूं, मुझे संसार में किसी से भय नहीं है, ये श्रद्धांजलि उसके अंदर जगना चाहिए। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, ये भाव उसके हृदय में होना चाहिए। 4 ही मंगल है, 4 ही उत्तम है, 4 ही शरण है। रटवा देना और उसे घोट कर पिला देना, दोनों में अंतर है। रटाने का काम तो सब करते हैं, पर मैं चाहता हूँ रटाने की जगह यदि उसे घोटने का काम कर लिया जाए तो सर्वोत्तम। नमोस्तु गुरुदेव, आइए नमोस्तु। चलते हैं अगली शंका का समाधान हम प्राप्त करें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा गुणायतन के विशेष सहयोगी जिन्होंने गुणायतन से श्रोणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान योगेन जी, श्रीमती सरोज जी, यशव जी, नंदिता जी, आदिराजी सेठी, इंदौर, न्यूयॉर्क, यूएसए, मध्य प्रदेश में आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान योगेन जी, सरोज जी सेठी, इंदौर, मध्य प्रदेश, और उनके पुत्र पद्म जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में रहते हैं, यशव जी, नंदिता जी, आदिराजी सेठी। जोरदार तालियां करने का सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी कोष अध्यक्ष श्रीमान एनएल साहब, श्रीमान सुभाष जी गुणायतन सीओ और श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली, ये आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान योगेन जी, सरोजी सेठी, इंदौर, आनंद भवन, मध्य प्रदेश, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आपकी जोरदार तालियां। श्रीमान योगेन जी, सरोज जी सेठी, आनंद भवन, इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे सम्माननीय श्रोमणी संरक्षक का सम्मान का कार्यक्रम हमारे गुणायतन परिवार के कोषाध्यक्ष सीओ साहब संपन्न कर रहे हैं। जोरदार तालियों का पुनः एक सम्मान करें। और आइए अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी श्रोमणी संरक्षक श्रीमान योगेन जी, श्रीमती सरोज जी सेठी, आनंद भवन, इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगे मोहित सिंह, करुणा सेवा समिति, गड़ा कोटा, तैयार रहेंगे। इसके बाद माइक पहुंचा भैया, वहीं खड़े रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आप इस तरह से हमें सम्मानित करते रहे तो हमें सांसारिक मोह से कब छूटेंगे। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से योगेन जी का अभिनंदन करें। अभिनंदन इसलिए नहीं कि ये बड़े संपन्न हैं, अभिनंदन इसलिए कि ये बड़े उदार हैं और समाज के लिए हर कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते रहे हैं। शुरू से इनके संस्कार रहे। 3 दिन से यहाँ हैं, तब से इन्होंने अपना कुछ विशेष मानस प्रकट किया और आज
शिरोमणि संरक्षक के रूप में तो जुड़े ही हैं, आने वाले दिनों में और भी कुछ करने की भावना इनकी है। और ये शिरोमणि संरक्षक बनकर जुड़े हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि ये खुद नहीं, अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ लिया। जिसने भी शिरोमणि संरक्षक का दायित्व प्राप्त किया, उसने अपनी पीढ़ियों को इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र गुणायतन से जोड़ लिया। यानी उसने अपनी पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा निवेश किया, जो उनको एक मंगलकारी धर्मायतन से जोड़ कर रखेगा। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, आपके सिर पर पगड़ी आपके सम्मान के लिए नहीं बांधा गया है, ये आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए बनाया गया है। ये इसलिए है कि अब मैं इससे जुड़ गया हूँ तो संरक्षक हूँ, और संरक्षक ही नहीं, शिरोमणि संरक्षक हूँ। तो अब मुझे चाहिए कि जब तक मेरी सांस है, मेरा पूरा ध्यान इस संस्थान के साथ जुड़ा रहे। ये भाव अपने मन में रखना चाहिए। बिल्कुल एक वाक्य कहूँगा, दान करके कभी मान नहीं करना, पर दानी का सदा सम्मान करना। दान करके कभी मान मत करना, पर दानी के सम्मान में कभी कसर मत छोड़ना। क्योंकि दानी का सम्मान व्यक्ति का सम्मान नहीं, उसके दान का सम्मान है। और दान एक शुभ कर्म है। शुभ कर्म का सम्मान मतलब शुभ कर्म की अनुमोदना, और शुभ कर्म की अनुमोदना में भी सभी अनुमोदनकर्ता का पुण्य बढ़ता है। इसलिए उसको उस भाव से करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी मैं तालियां कब बज तो रही हैं? यही चाहूँगा कि योगेंद्र जी, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। आप कला के क्षेत्र में अग्रणी बने। आज मुझसे मिले थे, मुझसे मार्गदर्शन चाहा, तो मैंने इनसे यही कहा, मुझसे आशीर्वाद लेना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद लो कि मैं इन कपड़ों में इस दुनिया से न जाऊं। जब भी मैं शरीर बदलूं तो समाधि के साथ बदलूं, उत्तम समाधि के साथ। उस दिशा में लगे। अपने जीवन में करने योग्य कार्य आपने कर लिया। अब अपने समय, शक्ति और संसाधन का जितना सद्व्यय करेंगे उसमें ही भलाई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए अगली शंका लेकर आ रहे हैं मोहित सिंह जी, करुणा श्री वसमती गढ़ाकोटा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी सिंगोली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी के निर्देशन में हमारी करुणा सेवा समिति मूक पशुओं की सेवा में कार्यरत है। तो गुरुदेव, कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि कोई पशु हमें प्राप्त हुआ है, वो इतनी ज़्यादा घायल अवस्था में है कि उसके जो घाव हैं उसमें भी कीड़े पड़ गए हैं। तो गुरुदेव, जब हम उसका उपचार करते हैं तो बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, उनकी हिंसा होती है, जो कीड़े लगे हैं उनकी हिंसा हो जाती है। तो गुरुदेव, मेरा सवाल यही है कि जो जीव हिंसा होती है उसका पाप हमें लगेगा या नहीं लगेगा? ये बता, तुम जीवों को मारने का काम कर रहे हो कि घायल पशु को बचाने का? बचाने का। हाँ, बचाने का। तो तुम जो काम कर रहे हो उसका फल मिलेगा कि जो काम नहीं कर रहे हो उसका फल मिलेगा? बोलो। जो काम कर रहे हैं उसका। जो काम किए ही नहीं उसका फल मिलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। तो तुमने मारा क्या? नहीं नहीं, तुमने तो बचाया है ना। जी गुरुदेव। तो बाकी बातों को ध्यान क्यों देते हो? समझ लो। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान रतनलाल जी सिंगोली, राजेंद्र कुमार जी सिंगोली के साथ। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अमीषा जैन, अलवर, राजस्थान। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित 13 बार नमस्तु। परम पूज्य गुरुवर, जब भी आपके सानिध्य में कभी भी क्लास में बैठते हैं या परम पूज्य गुरुवर निर्वेक सागर जी के सानिध्य में क्लास में बैठते हैं, आपके चेहरे पे जो अंतर से उठा हुआ उत्साह, चेहरे पे आती हुई आंतरिक मुस्कान, वो मुस्कान हमारे पास सब कुछ तो नहीं है, पर बहुत कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में हमारे चेहरे पे क्यों नहीं आ पाती? कभी मुस्कुराना भी पड़ता है तो अंदर से उतनी मुस्कुराहट नहीं आती, सिर्फ होठों पे आती है। ऐसा क्या करें हम भी कि आंतरिक उत्साह बने? हम साधुओं के मुख पर सहज मुस्कान इसलिए होती है कि
कि हमारे अंदर कुछ और है ही नहीं। जो छाछ पिया हो वो दूध की डकार लेगा क्या? तो जो भर रखे निकाल दो, तुम्हारी भी मुस्कान बढ़ जाएगी। समझ गए? श्रीमती अमीषा जैन अलवर राजस्थान। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी बरेली। परम पद पर विराजमान मेरे मुनि श्री के चरणों में कोटि के साथ नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, आज आधुनिक शैली में, जीवन शैली में हम दिन प्रतिदिन रोजाना पांचों पाप से प्रवृत्त हैं। रोजाना पांचों पाप करते हैं और विशेषतः झूठ जो हम प्रतिदिन ही बोलते हैं। तो मेरा आपसे, आपके चरणों में निवेदन है कि हम दिन प्रतिदिन हम असत्य से सत्य की ओर कैसे बढ़े, कैसे हम अपने दिनचर्या में। मैं एक ही बात कहता हूँ, झूठ बोलने से न बच पाओ कोई चिंता नहीं, झूठा न बन पाओ ये संकल्प ले लो। झूठ बोलने से ज्यादा बुराई झूठा बनने में, समझ रहे? तो मेरा जीवन सच्चा रहे, भले मैं झूठ बोल दूं पर मेरे मन में कोई फरेब ना हो, मेरे मन में कोई कपट ना हो, मेरे मन में कोई छल छद्म ना हो, मैं अपनी प्रामाणिकता को सुरक्षित रख करके चलूं तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। नमस्ते गुरु, नमस्ते। गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी बरेली। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय जी काला शनावद महामंत्री सिद्धवरकूट। मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में, स्वर्णिम चरण कमलों में मेरा और बरेली जैन समाज उत्तर प्रदेश का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ की जय हो। गुरुवर, अपन देखते हैं जब पहाड़ की वंदना करते हैं तो एक एक टोंक से असंख्यों सिद्ध हुए हैं और अपन इस संसार में अब तक भटक रहे हैं, क्योंकि हमने भी कई बार तीर्थंकरों की प्रत्यक्ष देशना शुरू ही होगी, कई बार समोशरण अटेंड किया होगा और अब भी हमें सब कुछ प्राप्त है। आप जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण भी प्राप्त है, फिर भी प्रमाद, शिथिलता और सहनन ना होने के कारण उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। तो गुरुवर, इस बारे में निर्देश दीजिए। देखिए, बात सच है कि इस भूमि से अनंत अनंत आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया। आपका ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है कि हम भी तो ऐसा किए होंगे, पर मुझे लगता है अपने लक्षण देखकर कि हमने अतीत में संभवतः तीर्थंकरों का सानिध्य नहीं पाया होगा। पाए भी होंगे ना, समोशरण में गए भी होंगे तो बाहर बाहर घूम करके आ गए होंगे, भगवान की शरण में नहीं गए, क्योंकि जिसके अंदर भवितव्यता अच्छी होती है वही ऐसा करता है। यदि हम सम्यक्त पाकर आगे बढ़े होते तो शायद इस पंचम काल में यहाँ जन्म नहीं लिए होते। फिर भी हमारा प्रबल पुण्य है कि भले हम पंचम काल में जन्म लिए पर आचार्य विद्यासागर के युग में जन्म लिए हैं, जहाँ हमें सारी अनुकूल सामग्री है देव, शास्त्र और गुरु की। इस सामग्री का हम लाभ उठाएं। योग मिलना दुर्लभ है, उससे कहीं दुर्लभ उसका प्रयोग करना है। समय, शक्ति, सत्य, साधन के अभाव में यदि हम उनका पूर्ण प्रयोग न कर पाए, कोई परवाह नहीं, कम से कम भावना तो भाए। आज हमारे पास अनुकूल सामग्री नहीं है, लेकिन कल वो सामग्री मिलेगी, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। श्रीमान विजय जी काला शनावद महामंत्री तीर्थ से सिद्धवरकूट। इसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सरोज रानी, सुरेश जी, संजय जी, पप्पू जी सिंगई, आकांक्षा गारमेंट्स जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस धरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, युग पुरुष, आदरणीय श्रद्धे प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गुणानुवाद से संबंध में थोड़ा सा मेरी एक जिज्ञासा है। मुझे तो खैर संतोष है, लेकिन आप आम जनता में इसको लेके जरूर विस्मय है कि आचार्य भगवान भविष्य दृष्टा हैं। आचार्य भगवान ने कहा, एक सूत्र दिया, इंडिया नहीं भारत बोलो।
और भारत के राष्ट्रपति ने उसका तत्काल अनुसरण किया। आचार्य भगवान ने शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली का प्रारंभ किया। शिक्षा नीति के दोष के बारे में जानकारी आई तो इस देश की संसद ने पूरी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया। जब आचार्य भगवान ने ग्रामोद्योग और हथकरघा के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई और इसका विस्तार किया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। इसी तरह आचार्य भगवान ने जब ये बताया कि खाना सबसे अच्छा दाल भात होता है, फिर बाजरा, ज्वार, मक्का, तो इसका अनुसरण पूरे विश्व ने किया और ये मिलेट नाम का एक जो चला है पूरे विश्व में इसका चलन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विहार हो रहा था तो दिशा बदलकर 1000 किलोमीटर दूर आपको जयपुर के लिए प्रवास कराया और उसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा जैन एकता के रूप में, जैन संगठन की इस शक्ति के रूप में। तो इस तरह से मुझे तो पूरा विश्वास है कि आचार्य भगवान युग दृष्टा हैं, भविष्य दृष्टा हैं और जितनी भी शक्तियाँ वर्तमान में हैं वो सब उनमें समाहित है, लेकिन जनता में इसको लेकर कौतूहल है। तो मैं चाहूँगा कि इस संबंध में आपके माध्यम से जानकारी थोड़ी हो और इसी सब तरह का कोई प्रेरक प्रसंग आप जरूर दें। नमस्ते। देखिए, आपने आचार्य महाराज के विषय में कहा और मैं कहता हूँ जितनी बातें आपने कही है वो बहुत कम है, उनमें सब कुछ है। सब कुछ है इसलिए कि वे एक आचार्य, और एक आचार्य में सृष्टि के समस्त तत्व समाहित होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, आचार्य कुंद कहते हैं। उत्तम खमाए पुण्वी प्रसन्न भावे न अच्छ जल सरसा, कम इंधन नादो अग्नि बाऊ वसंगादो, गैनमु निरीलो आसाय रूप मुनिवशा, एरस गुण संपन्ना नमो तस्स, आयरी गुणो नमो तस्स। आचार्य कुंद को इस आशय की बात है कि आपके हृदय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, आकाश, पांचों तत्व आपके अंदर भरा हुआ है। वे कह रहे उत्तम क्षमाए पूर्वी, आप उत्तम क्षमा की पृथ्वी आपके भीतर, आपके हृदय की प्रसन्नता आपके भीतर के जल तत्व को प्रकट करता है। कर्म के ईंधन को आप नित्य प्रति जला रहे हैं, यह आपकी अग्नि तत्व की अभिव्यक्ति। सबसे असंग रहने के कारण आप वायु तत्व को प्रकट करते हैं, और आकाश की तरह निर्लेप रहने के कारण आपका आकाश तत्व प्रकट होता है। एरिस गुण निर्यानम पायम पणमामि शुद्ध मनु, ऐसे गुण के भंडार परम पूज आचार्य गुरुवर के चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। जिसके हृदय में यथार्थ आचार्यत्व प्रकट हो जाता है, उसके अंदर ये सारे गुण स्वाभाविक हैं। आचार्य वो होता है जो खुद आचरण करता है, बाद में औरों को आचरण कराता है। तो ये जो बातें आपने कही बहुत छोटी है, समझ गए? तो युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, क्रांत दृष्टा, भविष्य दृष्टा, आप जो चाहे कह सकते हो। मैं तो उनको संपूर्ण सृष्टि के तत्वों का भंडार देखता हूँ, उनमें सृष्टि के समस्त तत्व समाहित दिखते हैं। नमोस्तु भगवान। गोयातन ट्रस्टी श्रीमती सरोज रानी, सुरेश जी, संजय जी, पप्पू जी सिंगई, आकांक्षा गार्मेंट्स जबलपुर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलम्बर। महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में सभी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बड़े शहरों में भेजते हैं और वर्तमान के समय में सभी बहुएं भी बहुत पढ़ी लिखी होती हैं।
ऐसी स्थिति में उन बहुओं का पुराने समय की महिलाओं के समान काम करना, धर्म करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा ये आपसे ये प्रश्न है कि हम अब इस परिस्थितियों में शिक्षा और घर और धर्म को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और जिससे हमारा धर्म कर्म दोनों ही ना छूटे और पारिवारिक सामंजस्य बना रहे। देखिए, आपने पूछा है हम अपनी शिक्षा के साथ धर्म कैसे करें ताकि हमारी शिक्षा भी न छूटे और पारिवारिक दायित्व भी नहीं। शिक्षा का मतलब क्या केवल डिग्री है? शिक्षा का मतलब है सीख। मुश्किल यह है कि आज के समय में जो आप लोगों को शिक्षा मिल रही है ना, वो गलत है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर अधूरी है ज़रूर कहूँगा। आपको तकनीकी का ज्ञान है, आपने सूक्ष्म बुद्धि पाली, लेकिन जीवन व्यवहार का ज्ञान कहाँ? घर कार्यों का ज्ञान कितना? घर के संचालन का ज्ञान कितना? ये भी तो जरूरी है। किसी बड़े संस्थान को संचालित करना और घर परिवार को संचालित करना क्या बराबर नहीं है कि नहीं? एक कोई स्त्री अगर पढ़ लिख करके अपने घर को संचालित करती है तो वो क्या अच्छे से नहीं चला सकती? एक गैर पढ़ी लिखी स्त्री की तुलना में अगर एक पढ़ी लिखी संस्कारवान स्त्री होगी तो वो अपने घर परिवार का संचालन ज़्यादा अच्छे से कर सकेगी। इसलिए जो महिलाएं ये सोचती है कि मेरी पढ़ाई बेकार गई, वो गलत सोचती है। उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ लिख कर आई हूँ तो घर की व्यवस्था और उत्तम करूँ। और जब हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने घर परिवार को संचालित किया तो आज हमें भी करना है। एक युवती जिसने बाहर से मास्टर्स किया, उसके बाद वो आई, उसकी भाई की इच्छा थी कि ये जॉब करने की जगह परिवार पर ध्यान दें। भाई बिल्कुल धार्मिक विचारों से ओतप्रोत था, वो भी एमएस किया हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या करूं। संयोग से उसकी माँ अपने ज़माने की डबल एमए थे, पिताजी इंजीनियर थे, एक बड़े इंडस्ट्री के मालिक भी थे। मैंने उस बच्ची से एक सवाल किया कि ये बताओ, यदि तुम्हारी माँ एक गृहिणी होने की जगह यदि एक कामकाजी महिला होती, वर्किंग वुमेन होती, तो आज जो कुछ तुम बन पाई हो वो क्या बन पाती? बोले महाराज ऐसा तो कतई नहीं हो पाता, मेरे यहाँ तक आने में मेरी माँ का बड़ा सपोर्ट है। तो मैंने कहा आप बताओ, यदि तुम एक कामकाजी महिला बन जाओगी तो अपनी भावी संतान को वह सब कुछ दे पाओगी जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला? बोले मुश्किल होगा। तो मैंने कहा ये बताओ, जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला वो संसार में किसी और से मिल सकता है? बोला नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने कहा जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला है, क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं कि तुम अपनी भावी संतान को दो? बोले हाँ महाराज मेरा कर्तव्य है। तो मैंने कहा आप बोलो क्या करना है, तुम खुद तय करो मुझे क्या करना है। उसने कहा महाराज जी आपकी बात समझ में आ गई, अब मैं घर परिवार की व्यवस्थाओं पर ध्यान दूंगा। मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाया। घर परिवार की व्यवस्था को तुम्हारे पढ़े लिखे होने के कारण तुम्हारी पीढ़ियों में, माँ तो पढ़ी लिखी है लेकिन तुम्हारी दादी पर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ी थी। बोले जो टेक्नोलॉजी से रहित गृहिणियाँ हैं, अगर किसी काम को 1 घंटे में करती थी, तुम टेक्नोलॉजी से उपयोग करो, उस काम को आधा घंटे में करो और बचे हुए आधे घंटे का प्रयोग समाज हित, धर्म हित, संस्कृति हित, राष्ट्र हित में करो, सब काम हो जाए। पढ़ लिख कर योग्य बनो, जरूरत पड़े तो अपने पति या पिता के या परिवार के कारोबार में हिस्सेदार बनो, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जरूरत के अनुरूप काम होना चाहिए। कैकेयी अस्त्र विद्या में पूरी तरह निपुण थी, लेकिन कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर लड़ा कब? जब दशरथ पर संकट आया तब। समझ गए? झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने पहले युद्ध
कौशल प्राप्त किया होगा, उसने अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की होगी, लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया। पर पति की मृत्यु के बाद जब नौबत आई तो दिखा दिया कि एक स्त्री क्या कर सकती। तो ऐसे ही पढ़ लिख कर योग्य बनो और जब मौका आए जो करना है उसे कर डालो। श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलुंगल, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी सविता जी सरावगी कलकत्ता। गुरुवर के चरणों में कोटि शत नमन, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुवर पश्चिम के जितने विचारक थे, फिलोसोफर थे, लेखक थे, इन्होंने जैन दर्शन के साथ न्याय और इनके प्रमाण इतिहास के साथ न्याय जरूर किया, पर वर्तमान के जो पुरातत्ववेत्ता है वो जैन दर्शन के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुदेव, क्या हमें ऐसी कोई संगठन बनाना चाहिए जिसमें जो हमारे भूगर्भ से निकलती हुई प्रतिमा है उसकी जांच हो, उसके पाषाण की जांच हो, उसका इतिहास, उसकी प्रशस्ति आदि प्रमाण संबंधी कोई ऐसा संगठन बने जिससे हम अपने प्रमाण, अपने एविडेंस कोर्ट को दे पाए, न्याय एविडेंस को रख पाएँ। तो गुरुदेव, जो वर्तमान में पुरातत्ववेत्ता है वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुदेव इस समक्ष में आपकी एक समाधान आपका। देखिए, सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। पुराने समय में हृदय राज जैन दिल्ली में एक ऋषभ देव फाउंडेशन चलाते थे। उन्होंने काफ़ी शोध खोज का काम कराया और इस बात को वैश्विक पटल पर स्थापित किया कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव थे। और उन्होंने अनेक प्राच्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार के विद्वानों के सम्मति ली। लेकिन इसे विडंबना ही कहूँगा कि बहुत सारे विद्वानों ने, जो इतिहास के एक स्थापित स्तंभ थे, पुरातत्व के ज्ञाता और धुरंधर थे, उन्होंने अलग अलग संदर्भों में अलग अलग वक्तव्य जारी किए। वे जब जैन मौके पे आए तो भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को स्वीकार लिया, लेकिन दूसरे स्थान पर आज भी वो वही राग आलाप थे। ये उनके सांप्रदायिक अभिनिवेश का कुपरिणाम है। हमें इसको अपने स्तर पर एक बहुत बड़ी जागरूकता की जरूरत है। भारत के इतिहास को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राय आदि का शुरू में प्राय वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने इतिहास लिखा। वर्तमान में भी अगर दक्षिणपंथी लेखक भी लिख रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता की भावना से भरे हुए। आवश्यकता है तटस्थ रूप से भारत के वास्तविक इतिहास को प्रकट करने की और उसमें जैन धर्म के इतिहास को भी प्रगटाने की। जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है, बल्कि कहा जाए तो भारत का आदि धर्म है, मूल धर्म है। हमें व्यापक पटल पर इसे प्रचार प्रसार करके फैलाना चाहिए, इसके सारे प्रमाण प्रकट करना चाहिए। और आज के समय में तो टेक्नोलॉजी का युग है, उसका आलम्बन लेकर हम सब बात को वैश्विक स्तर पर फैला सकते हैं। आपने पूछा किसी संगठन की ज़रूरत है। हमारे समाज के जितने संगठन हैं वही संगठन इसे अपने एजेंडा में ले ले तो मैं समझता हूँ अलग से किसी संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इतने संगठनों में एक संगठन भर बन के रह जाएगा, काम कुछ नहीं होगा। कलकत्ता से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी सविता जी श्रावगी, उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा प्रसिद्ध वास्तविक डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। भगवान जो 10 लक्षण के व्रत आरंभ करते हैं, अष्टानिका के व्रत आरंभ करते हैं, उनके यहाँ सूतक पातक पड़ जाता है तो कई धारणा है कि उस समय फिर वो व्रत में दोष हो जाता है, तो वो व्रत में क्या करें? अगर आपने पहले से कोई व्रत ले लिया है और संकल्पित है तो सूतक पातक का असर आप पर नहीं पड़ेगा। अब 10 दिन का व्रत लिया, इसी मध्य किसी का अवसान हो गया, वो चले गए, तो आपको उस घर में नहीं जाना, आपको कोई सूतक नहीं लगेगा। नहीं, जैसे एक एक दिन का नियम लेते हैं, एक एक दिन का नियम लिया है तो फिर सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद क्या करना चाहिए? मतलब सूतक लग गया तो फिर तो पूजा पाठ नहीं है, तो बस भाव से करिए जितना करना है। व्रत कर सकते हैं, करें, उसको गिनिएगा नहीं। वास्तविक डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद आवाज दूंगा बहन सुनीता दीदी वार्षा गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री आचार्य श्री ने एक जगह कहा है, बोलो। आचार्य श्री ने एक जगह कहा है कि बाहरी तप 6 प्रकार के तपों के द्वारा जितनी कर्मों की निर्जरा होती है उससे कई हजार गुना समता भाव धारण करने से और साधर्मी बंधुओं के द्वारा अपमान सहने की क्षमता से होती है। महाराज जी इसका तात्पर्य समझ नहीं आया। देखिए आचार्य श्री ने जिस भी संदर्भ में कहा है बिल्कुल सही कहा है। कर्म को क्षय करने का मूल तो क्षमता है। अगर आप विषम परिस्थिति में क्षमता धार लेते हो तो पुंज के पुंज कर्मों का क्षय करते हो। उग्रोग्र तप कर रहे हो और क्षमता नहीं है तो क्षमता का कोई अर्थ नहीं। किम काहि देवनवासो काय किलेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समनस्य। उसका काय क्लेश, बड़े बड़े मासोपवास, अध्ययन, आतपन आदि बड़ा बड़ा योग, सूरज की तरफ मुख करके महीनों महीनों बैठे रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है यदि उसके हृदय में समता नहीं। तो समता मूल तत्व है, समता रखो। और कोई तुम्हें दुर्वचन कहे और तुम उससे प्रभावित ना हो, प्रतिक्रिया रहित हो जाओ, तो समझ लो तुमने एक बहुत बड़ी तपस्या कर ली। ये वाचिक तप है, समझ गए। उससे कर्म झड़े, लेकिन प्रायः किसी के दुर्वचन कहने पर सामने वाले उससे प्रभावित हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और नए कर्म का बंध और कर लेते हैं। तो सुनीता दीदी वाशा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी अलग चुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी आपकी क्लास में सुबह सुनते कि सम्यक दर्शन छूटता है, फिर मिथ्यात्व में चला जाता, फिर सम्यक को ग्रहण कर लेता, लेकिन स्त्री पर्याय में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो फिर जो स्त्रियां हैं उनका सम्यक तो नहीं, जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो संसार में कैसे परिभ्रमण करते रहेंगे। स्त्रियां हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अनादि तक अनंत काल तक वही बनी रहेगी। एक बार रत्नत्रय धारण करेगी, सीता की तरह आ जाएगी, स्वर्ग में इंद्र बनेगी और आगे आकर मोक्ष जाएगी। लेकिन जब तक संसार में है, संसार में है तो सीता भी संसार में है कि नहीं है ना, अगले भाव में चले जाएंगे। आर्य का दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आर्य का दीक्षा अगर ग्रहण करे तो अति उत्तम है। आर्य का दीक्षा नहीं भी ग्रहण करते हैं तो अनंग सरा ने कौन सी दीक्षा ग्रहण की थी। सब हो सकता है, सम्यक के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, भव पार होगा, इसमें कोई संशय। और आइए चलते हैं, बहुत दिनों बाद आज मंच पर विराजित संतों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं इच्छामी से निवेदन करूंगा अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज से, जिनकी एक शंका में 4 शंका होती है। अलग श्री आज एक ही होगी, आज एक ही होगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक जगह चालान पड़ी थी कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ़ करता है, ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। महाराज जी तो सभी लोग जानते हैं कि अपन जैसा कर्म करते हैं उसका फल हम ही को मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। फिर भी लोग इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रति समय कैसे कर्मों का बंध करते हैं। जिस प्रकार रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या इसी प्रकार कर्मों की भी प्रति समय रिकॉर्डिंग होती है, इसको समझाने की कृपा। बहुत अच्छा। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, लगभग सब जानते हैं कि नहीं, फिर भी मानते नहीं। तो आपके सवाल के पहले चरण को तो मैं ये बताऊंगा, मैं आपके सवाल को 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ कि क्यों नहीं मानते। तो मैं ये कहूँगा, इसलिए नहीं मानते कि सब दुर्योधन की संतान है, दुर्योधनी वृत्ति से भरे हुए। दुर्योधन का हमेशा एक ही कहना होता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और उसके फल को जानता हूँ पर उससे दूर नहीं हटता।
तो जब तक तुम दुर्योधन बने रहोगे तो संसार से पार नहीं होगे। दुर्योधनी वृत्ति से मुक्त होकर युधिष्ठिरी वृत्ति को धारण करोगे तो न केवल धर्म को जानोगे अपितु धर्म को आत्मसात भी कर सकोगे। आपने जो पूछा कि ये जैसा हम करते वैसे ही भरते, ये कैसा सिस्टम है, तो बिल्कुल सिस्टम बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही सब आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है? बोलो। जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसी मेरी एक्टिविटीज है वही दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो ऐसे ही हर प्राणी प्रति समय अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से प्रवृत्तियाँ करता है, और जैसे हम प्रवृत्तियाँ करते वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं। वे ही संस्कार कालांतर में पककर अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। समझ गए? हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं सामने रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है पर दिख नहीं रहा है, पर जो प्ले हो रहा है सब दिख रहा है। तो बस ऐसी हमारी रिकॉर्डिंग भी 24 घंटे चालू है। आप लोग सामने कैमरा आता आप अलर्ट हो जाते हैं, है ना? तो भैया कैमरा 24 घंटे लगा हुआ, चारों तरफ हर एंगल से कवर कर रहा है, इसलिए अलर्ट मोड में रहो और अपने जीवन को सुरक्षित रखो। और आइए आप सभी को नमन करते हुए अगली शंका के लिए निवेदन है मुनिवर श्री निर्वेक्षार जी महाराज जी। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आत्म कल्याण के लिए आराधना और पूजा करना एक आवश्यक है। तो एक हमारे जीवन में परमात्मा है और दूसरी निजात्मा है। परमात्मा की आराधना और निजात्मा की आराधना की अपनी अपनी भूमिका कौन सी होना चाहिए? क्या पहले परमात्मा से पहले निजात्मा की पूजा स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शुद्धात्मा की भी पूजा बन रही है और परमात्मा की भी पूजा है। तो दोनों में हमें किसको प्राथमिकता देते हुए किसकी भूमिका में किस तरह आराधना करनी चाहिए, कृपया बताकर नमोस्तु। परमात्मा की पूजा करे कि निजात्मा की करे या शुद्धात्मा की करे? अरे भैया, तुम आत्मा हो ये तुम्हें बताया किसने? परमात्मा ने ना। अभी तो निजात्मा का बोध ही नहीं। पहली परमात्मा की शरण में जाओ, उनसे प्रेरणा पाओ, तब तुम्हें निजात्मा का बोध होगा। और जब निजात्मा का बोध होगा तो उसमें डूबोगे। ध्यान रखना, पूजा सदैव परमात्मा की होती है, निजात्मा की पूजा नहीं। निजात्मा में लीन हुआ जाता है। परमात्मा को पूज कर अपने अंदर की पवित्रता को विकसित करो। अंतरंग का संपूर्ण राग नष्ट हो, और जब वो विकार दूर होगा तब अपनी आत्मा में डूब सकोगे, निजात्मा में लीन हो सकोगे। जो खुद को ही परमात्मा मान ले तो फिर उसकी ही पूजा करे, वो तो अहंकारी हो जाएगा। अगर मैं परमात्मा हूँ तो मुझे उसका अनुभव होना चाहिए। यदि मैं अपने आप को रागी, देशी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी मान रहा हूँ तो परमात्मा कहाँ? अगर संसारी दशा में कोई अपने आप को सिद्ध परमात्मा मानने की भूल कर ले तो उससे बड़ा धोखा और छल और कोई नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो विकार है उस विकार से निर्विकार की यात्रा होनी चाहिए। पहले परमात्मा, फिर निजात्मा या शुद्धात्मा। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य इस प्रश्न के उत्तर में बड़ी प्रेरणा देगी। पहले दासोहम, फिर उदासोहम, फिर सोहम, फिर अहम। भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। पहले दासोहम, पहले भगवान का दास बनो, भगवान की शरण में लो जाओ। फिर उदासो हम, फिर भगवान की शरण में जाओ तो संसार से उदास हो जाओ, विरक्ति का भाव हो। जब भगवान के शरण में संसार से विरक्त होकर जाओ तो सोहम, प्रभु अब आपके सामने आने के बाद मुझे इसका एहसास हो गया, जो आप हो वही मैं हूं।
मुझ में और आप में कोई तात्विक अंतर नहीं है, मैं भी परमात्मा हूं। और बाद में अहम, अब तो दूसरा भेद ही खत्म, मैं ही परमात्मा, अहम चिरस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, वो अनुभूति चरम अनुभूति है। इसलिए इस वाक्य को ध्यान रखें, उदासो हम दासो हम शो हम और अहम, भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की